हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं DSSB PRT के 2018 में आए हुए पेपर के सिर्फ थर्ड में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो और एक एक करके हिंदी के सभी प्रश्नों को जो कि 2018 के पेपर में आए हुए हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि शुरुआत में ये गद्यांश दिया गया है, तो शुरू के सभी क्वेश्चन इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए देखते हैं गद्यांश। शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण परीक्षण जीवन के अनुभव के आधार पर करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर वे निर्णय नहीं देते। वस्तुतः उनके मनोवैज्ञानिक निबंध उनके काव्यशास्त्री एवं समालोचकीय चिंतन की ही भूमिका है। निबंधों से उनके देश प्रेम के स्वरूप का भी पता चलता है। वे देश प्रेम को देश की प्रकृति, देश की भाषा, संस्कृति, देश के लोगों के संदर्भ में पहचानते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति में देश प्रेम की व्याख्या मनोविकार के रूप में की है। उन्होंने प्रेम से करुणा को जोड़ा है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण जीवन के किस आधार पर करते हैं? तो किसके आधार पर करते हैं? वो करते हैं अनुभव के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी ने प्रेम से किसको जोड़ा है? तो प्रेम से उन्होंने करुणा को जोड़ा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, उन्होंने प्रेम से करुणा को जोड़ा है लास्ट लाइन में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी के काव्यशास्त्री चिंतन की भूमिका वाले निबंध कौन से हैं? तो वो निबंध है मनोवैज्ञानिक निबंध। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते। तो अगला प्रश्न है हमारा, गद्यांश में शुक्ल जी के किस निबंध का जिक्र है? तो किस निबंध का है? लोभ और प्रीति के निबंध का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविकारों का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए देश प्रेम व्याख्या मनोविकारों के रूप में की जाती है। तो मनोविकारों का संबंध किससे है? तो वो है भावों से। ऑप्शन 4 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके पास कुछ ना हो वो हो जाएगा अकिंचन। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है हमारा नृत्य। अगला प्रश्न है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास को क्या है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो इंच, आतिशबाजी, अमीर ये सब देशज शब्द नहीं है, जबकि कटरा जो है ये देशज शब्द है, देशज हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हल चलाया जाता है, हवन किया जाता है ना, हसिया चलाया जाता है। इस तरीके से आप क्या है कि शब्दों से वाक्य बनाकर देखेंगे तो उससे लिंग का पता चल जाएगा। तो जो हत्या है वो की जाती है, हत्या की, इसलिए जो हत्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन थर्ड हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आग्रह का विलोम क्या होगा? तो आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव शब्द है हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डंक। बाकी दंड, स्तब्ध, स्थान ये सब तत्सम शब्द हैं। अगला है, उद्घाटन का संधि विच्छेद। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड उत्धन घाटन। अगला देख लेते हैं, संतोष में उपसर्ग है। तो संतोष में कौन सा? सम उपसर्ग है, क्योंकि जो माँ है ना ये ना के रूप में या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, तो जो सम है वो हमारा इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, ताज़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो ताज़ा जो है वो विशेषता उसके गुण की बता रहा है, तो यानी कि ये गुणवाचक विशेषण है। उपदेशक में प्रत्यय कौन सा है? उपदेशक, तो इसमें क्या है, उपदेश धन का हो जाएगा, तो जो का है ना वो प्रत्यय है इसमें। अगला है, मकान की दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मकान की दोनों तरफ नहीं, मकान के दोनों तरफ होता है, मकान की जो है वही अशुद्ध अंश है। अगला है, आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची रसाल, सहकार, अमृत फल तो है पर अमीर नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप लोग देख लीजिए आवश्यकता किस प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा वो सही हो जाएगा। वेलाग में कौन सा समास है? तो वेलाग में देखिए आप वे अव्यय लगा हुआ है, तो वो है अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में मौसलों का सिद्धांत शिक्षक को आंकन लगाने में मौसलों का सिद्धांत शिक्षक को आंकन लगाने में क्या मदद करता है? तो क्या मदद करता है? आत्मसम्मान, मौसलों के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न, एक सेकेंड यहाँ से, एक सेकेंड यहाँ पे क्या है कि ना कि एक आगे ज़्यादा ही हम लोग सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है पैडागोजी में चले गए हैं। तो यहाँ तक जो थे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये थे हिंदी के क्वेश्चंस।
तो पेडागोजी के क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और सारे जितने भी अब तक एग्जाम्स हुए हैं DSSB PRT के, उन सभी के पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये थे सारे हिंदी के क्वेश्चंस। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।